गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कल वाले वीडियो में हमने यहाँ तक वर्क कंप्लीट कर लिया था। मीन्स हाफ ऑफ द वर्क ऑन पेज नंबर 89 वी हैव ऑलरेडी completed, and in today's video we have to complete the page 89 and 90. So on page number 89 I already told you about the topic save the tigers. मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, थोड़ा सा गूगल पे जाके पढ़ना है सेव द टाइगर्स के बारे में। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, आपने होप सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हो तो आपको पता पड़ गया होगा कि सेव द टाइगर्स क्या है, मतलब इस चीज़ हमें इस क्वेश्चन में किस चीज़ से रिलेटेड लिखना है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज इस टॉपिक के बारे में लिखवाऊंगी, बस आपको थोड़ा सा रीड करके आना है खुद के नॉलेज के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइगर्स के ऊपर लिखना। हु इज़ टाइगर? टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। चलिए लिखिए, द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज create awareness among people, and this program is even more essential when the focus is to preserve the tigers. We can increase the attention to save tigers by creating advertisement the cause on internet websites. Saving tiger is not only our duty but also our responsibility. रीड करती हूँ मैं एक बार। द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, एंड दिस प्रोग्राम इज इवन मोर एसेंशियल व्हेन द फोकस इज टू प्रिजर्व द टाइगर्स. We can increase the attention to save tigers by creating advertisements the cause on internet website. Saving tiger is not only our duty but also our responsibility. तो पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमको टाइगर्स को सेव करना है। हमारे इंडिया में टाइगर्स बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि टाइगर क्या है, हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है, तो उसे बचाना हमारी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी है। हम कैसे अवेक कर सकते हैं लोगों को? हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरनेट वेबसाइट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देके इस चीज़ के बारे में उसको अच्छे से समझा के लोगों को अवेक कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। और टाइगर को सेव करना इज़ नॉट ओनली आवर ड्यूटी बट ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी भी है हमारी ड्यूटी के साथ साथ। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सर्टेन एक्शंस वी प्रैक्टिस इन आवर डे टू डे लाइफ दैट एक्सप्रेसेस आवर इनर थॉट्स. Few of such actions and emotions are given below. Read them silently. There are certain actions we practice in our day-to-day life that expresses our inner thoughts. अब देखो, बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो कि हम करते हैं हमारी डेली की लाइफ में, और वो एक्शन क्या करते हैं, हमारे अंदर के थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं।
उन्हीं में से उसी तरीके के कुछ एक्शंस, कुछ इमोशन, काम, भावना हमें नीचे दी गई हैं, इनको हमें रीड करना है। एक्शंस: व्हेन यू बाइट योर लिप्स, क्लेंच योर फिस्ट, रेज योर आईब्रोज, स्क्रैच योर हेड, श्रग योर शोल्डर्स। बाइट योर लिप्स, लिप्स बाइट करते हैं हम अपने, बैठे बैठे लिप्स बाइट करते रहते हैं कुछ सोचते सोचते। क्लेंच योर फिस्ट, अपनी ऐसे मुट्ठी बांधते हैं। रेज योर आईब्रोज, अपनी आईब्रोज रेज करते हैं। स्क्रैच योर हेड, मतलब सर खुजाते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं तो हम सर नहीं खुजाते। श्रग योर शोल्डर्स, अपने कंधे उचकाना। तो ये सारे एक्शंस हम करते हैं जिससे क्या हो, हमारे अंदर के थॉट्स कि हम हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर सकें। इमोशंस कौन कौन से होते हैं? यू फील नर्वस, आप मतलब परेशान से हो जाते हो। एंग्री, गुस्सा आता है। सरप्राइज, चौंक जाते हो। और यू आर इनक्विजिटिव मतलब क्यूरियस, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक। कंफ्यूज और थॉटफुल, कंफ्यूज रहते हो, उलझन में। डाउटफुल मतलब प्रॉब्लमैटिक, किसी चीज़ को लेके क्लियर ना होना। ये क्या होते हैं? हमारे कुछ इमोशंस होते हैं। तो यही था, बस हमें रीड करना था, समझना था कि किस तरीके के कुछ एक्शंस होते हैं, इमोशंस होते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 90। टॉक टू द एनिमल्स, अ सॉन्ग फ्रॉम डॉक्टर डोलिटल। टॉक टू द एनिमल्स, जानवरों से बात करिए। एक पोयम है ये एक सॉन्ग है, किसके थ्रू लिखा गया है? डॉक्टर डोलिटल के थ्रू। कि क्या होगा जब हम एनिमल से बात करेंगे, या इमेजिन करिए कि आप एनिमल से, जानवर से बात कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर उन्होंने पूरा सॉन्ग बनाया हुआ है। उसमें से कुछ लाइन्स हमें दी गई हैं, तो हम इनको रीड करेंगे और समझेंगे। इफ़ वी कुड टॉक टू द एनिमल्स, just imagine it, chatting to a chimp in chimpanzee. What a neat achievement that would be. If we could talk to the animals, learn their languages, maybe take an animal degree. We had studied elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. We would converse in polar bear and python, and we could curse in fluent kangaroo. If people asked us, "Can you speak rhinoceros?" we had say, "Of course, can't you?" If we could talk to the animals, learn their languages, think of all the things we could discuss. If we could walk with the animals, talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals, and they could squeak and squawk and speak and talk to me. तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इफ़ वी कुड टॉक टू द एनिमल्स, जस्ट इमेजिन इट, चैटिंग टू अ चिम्प इन चिंपांजी। अगर हम जानवरों से बात कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन करना है इस चीज़ को आपको, कि अगर हम जानवरों से बात कर सकते हैं, चिंपांजी से चिम्प मीन्स उसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इमेजिन टॉकिंग टू अ टाइगर, चैटिंग टू अ चीता, व्हाट अ नीट अचीवमेंट दैट वुड बी। कितनी बड़ी, मतलब इमेजिन करो कि बाघ से बात करने की, चीते से बात करने की कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये। इफ़ वी कुड टॉक टू द एनिमल्स, लर्न देयर लैंग्वेजेस, मे बी टेक एन एनिमल डिग्री। अगर हम उनसे बात कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं और शायद एनिमल डिग्री भी लें। We had studied elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. हमने एलिफेंट और ईगल, एलिफेंट मीन्स हाथी, ईगल मीन्स चील, बफेलो मीन्स सबको पता है भैंस, बीगल क्या होता है? एक ब्रीड होता है डॉग का, बीगल इज़ अ डॉग। एलिगेटर मगरमच्छ, गिनिया पिग जिसे हम कैवी भी बोलते हैं, रैबिट जैसा लगता है देखने में, एंड फ्ली पिस्सू का स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। We would converse in polar bear and python, and we could curse in fluent kangaroo. We would converse करेंगे polar bear और python में, मतलब polar bear और python की लैंग्वेज में हम बात करेंगे।
व्हेन वी कुड कर्स इन फ्लुएंट कंगारू, और हम क्या कर सकते हैं, कर्स कर सकते हैं फ्लुएंटली कंगारू में, मीन्स कंगारू की लैंग्वेज में। कर्स मतलब होता है अब्यूसिव, बैड वर्ड्स बोलना, तो हम कंगारू की लैंग्वेज में कर्स कर सकते हैं। If people asked us, can you speak rhinoceros? We had say, of course, can't you? अगर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुम राइनासोर्स से बोल सकते हो, राइनासोर जैसा बोल सकते हो, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, तुम नहीं कर सकते ये। Think of all the things we could discuss. उन सब चीज़ों के बारे में आप सोचो जो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ वी कुड वॉक विद द एनिमल्स, टॉक विद द एनिमल्स, अगर हम जानवरों के साथ चल सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। ग्रंट एंड स्क्वीक एंड स्क्वैक विद द एनिमल्स। ग्रंट क्या होता है, ये ग्रंट मीन्स होता है पिग का साउंड, स्क्वीक मीन्स होता है चीक, और स्क्वैक मीन्स होता है पेन में बर्ड्स के थ्रू निकाला हुआ साउंड। तो हम ये सारी आवाज़ निकाल सकते हैं। एंड दे कुड स्क्वीक एंड स्क्वैक एंड स्पीक एंड टॉक टू मी, और वो भी सेम साउंड निकाल के मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये सारा उन्होंने क्या किया है, इमेजिन करा है कि इमेजिन करो अगर हम जानवरों से बात कर सकते हैं तो। अब जो पेट्स रहते हैं और अपने दोस्तों से हम लंबी लंबी बातें करते हैं और अक्सर सोचते हैं कि हम उनसे जो भी कह रहे हैं वो उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स में तो काफ़ी डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो ह्यूमंस तो फिर भी हमारी बात समझ जाते हैं, पर एनिमल्स, जानवर हमारी बात समझते हैं कि नहीं, किस तरीके से हम उन्हें बोलते हैं। जैसे डॉग को समझ आता है कि उसको हम डांटते हैं कि ये चीज़ नहीं करना है, तो वो फिर वो समझ जाता है और उसी तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने एक्शन से अपने अंदर की फीलिंग्स। तो यही डॉक्टर डोलिटल ने उनकी पोएम में बताया है। ठीक है, अब बाकी का वर्क हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको क्या करना है, रिवीजन भी स्टार्ट करना है फ्रॉम चैप्टर 1 फॉर योर टेस्ट। ओके, थैंक यू।